नमस्कार दोस्तों, मैं सुखप्रीत सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिमाराहरयाना.com। इस समय हम खड़े हैं सिरसा के शिवपुरी के अंदर। कोहराम मचा हुआ है पूरे देश के अंदर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, और वहीं पर जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मरने वालों की संख्या में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। इसको लेकर जो शिवपुरी में है, एक दरोगा जी जो तैनात किए जाते हैं, जो कह सकते हैं खुद की जान भी जोखिम में डालकर एक तरह से ये कार्य कर रहे हैं, और काफ़ी महीनों से ये लगे हुए हैं। इनके पास जो है, हम जानते हैं जो मरने वालों का आंकड़ा है वो कितना ज़्यादा है और किस तरीके से किन मुश्किलों के हालातों को ये सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ता है, बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि ये जो महामारी है जो जिसके खतरे के बीच ये हर दिन रहते हैं वहाँ तक ना पहुँचे। तो कितना जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है, हमें शुरू से अब तक का आंकड़ा जो बता सके। सर मेरे पास ये 12 तारीख से और 14 तारीख तक आंकड़ा है सर। ये 153 लाश है सर। हमें कुछ लास्ट 7-8 दिनों का आप डाटा बताएंगे। 7-8 दिन का 7 तारीख से है सर। 7 तारीख को आई, 8 तारीख को 10 आई है, 9 तारीख को 7 आई है, 10 तारीख को 3 आई है, 11 तारीख को 12 आई है सर, 12 तारीख को 6 आई है, 13 को 9 आई है, 14 तारीख को 3 आई है सर। किस तरह का जो है, मतलब उम्र अगर बात करें, उम्र के बारे में थोड़ा स्पेसिफाई कर सकेंगे उम्र कि। तो सर 22 साल की भी आई मेरे पास में, 28 साल के भी आते हैं और 30 साल के भी है, बीच में मिक्स चलते हैं सर। और जैसे कि आपने बताया 22-23, यानी कि पहले जो होते थे कि बुजुर्ग जो लोग होते थे जिनकी एज ज़्यादा होती थी उनको ज़्यादा सुनने में आता था कोरोना से मरने की संख्या के अंदर। अब जो है ये यंग आते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, भी। तो खुद के परिवार के लिए भी एक डर लगा था। किस तरह की मानसिकता और माहौल बनता जा रहा है। सर जी बीच में तो बहुत ज़्यादा कोविड के संस्कार आने लग गए थे। कल थोड़ा घट थे, आज फिर ये 5वां संस्कार मैं भी करने लग रहा हूँ जी। तो बीच में 48 से और 22-23 साल के बीच बीच में आ रहे हैं सर। तो कितना समय हो गया आप अपने परिवार से जो है दूर हैं। सर जी काफ़ी दिन हो गया, बस एक अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं, यहाँ से नहा धो के जाते हैं, कपड़े कपड़े यहीं धो के जाते हैं सर, सभी की सभी, और अलग जाके सो जाते हैं। तो स्थितियाँ जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसे हम बाज़ारों में जब गए तो लोग जो हैं समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो है लॉकडाउन, कहने को लॉकडाउन है, स्थितियाँ लॉकडाउन वाली नहीं है। उसके बारे में क्या। सर मैं तो यहीं भी समझाता हूँ लोगों को भी, अपना अपना फासला बना के रखा करो, मुंह पे मास्क रखा करो, सबको बोलता हूँ भाई अपना बचाव रखो सर। तो जैसे कि दरोगा जी हैं, उन्होंने हमें बताया किस तरीके से जो उम्र जो हम देखकर शायद हमारी भी रूह कांपती होगी, सुनकर आपकी भी रूह कांपती होगी। 22, 23, 30, 40 इस तरह का आंकड़ा जो आ रहा है, सामने आ रहा है, जो शायद जिनके अगर बच्चे भी होंगे तो वो बहुत कम उम्र के होंगे जो लोग मर रहे हैं। और इन्हें भी जो दरोगा यहाँ पर तैनात किए गए हैं काफ़ी महीनों से, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं जो ये महामारी है ये उम्र देखकर अब किसी को बख्श नहीं रही है। और बाज़ारों को जो हमने हालात देखे हैं वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक हमारे जो मन के अंदर डर भी और एक रोने वाला जो है भाव को पैदा कर देते हैं। जिस तरीके से जो है यहाँ पर बार बार जो है कुछ घंटों बाद, आधे घंटे बाद कोई ना कोई लाश को आना पड़ता है, किसी के परिजन को इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन बाज़ारों के अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझने को नहीं तैयार है। लोग अभी भी बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस समय शायद ये जो स्थितियां हैं लोगों को वो समझना होगा, एक दूसरे के इस साथ मिलकर आगे आना होगा, अपने घरों पर बिना वजह ना निकले घरों से बाहर, और जब भी घरों से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। जो किस तरह की स्थिति है, आइए अगर हम परिवार के कुछ जन हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। जो आपका पेशेंट है वो कितने टाइम से बीमार था सर। ये भी लास्ट वीक से हुआ है। तो उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो आप किस अस्पताल में लेकर गए, किस तरह का था। ये सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गए थे आज सुबह। और नेग्लिजेंस स्टाफ की रही है पूरी। ऑक्सीजन बंद कर दी पूरे स्टाफ ने, और एंट्री नहीं दी उन्होंने। ऑक्सीजन को बंद कर दिया गया। तो ऑक्सीजन की कमी आई है, क्या कारण था जो एकदम से बंद की। ऑक्सीजन बंद कर दिया था स्टाफ ने, और स्टाफ ने बाहर निकाल दिया था हमें। स्टाफ ने बाहर थे। और रिकॉर्ड सारा मैनिपुलेट करना है ये। मतलब आपके पास इस चीज़ का जो Evidence है मेरे पास। आपको कि ये जो आप बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि Negligence बड़ा बहुत ज़्यादा स्टाफ ब्लेम की। है। हाँ, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है स्टाफ की। इनका कहना है कि सीएमओ से, डिप्टी सीएमओ से भी अभी हमारी बहस हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि एक्शन लेंगे पूरे स्टाफ के अगेंस्ट।
तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दिल को रुलाने वाला एक मामला सामने आया है। इनके जो पेशेंट है कोविड की अभी जो एक आई है, इनके आपके क्या लगते थे वो? मेरे फादर हैं। तो इनके जो पिताजी हैं वो थे, एडमिट थे, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि उम्र के तराजू के कारण उनकी कंडीशन ख़राब हो गई हो, लेकिन जो ऑक्सीजन का जो बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत थी तो एकदम से बंद कर दी गई, जिसके जो इनके कहना है कि ऑक्सीजन को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जो है उन्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। और ये कह रहे हैं कि इनके पास पूरा डाटा है, लेकिन डिप्टी सीएमओ की तरफ से सिर्फ इतना ही इनको कहा गया है कि अभी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पता अभी इनसे जानते कि क्या ये संतुष्ट है इस चीज़ से कि इनको लगता है कि वो कोई कार्रवाई होगी या फिर ये आगे कोई एक्शन लेंगे? ये डिपेंड करता है कि वेट करेंगे हम थोड़ा इनके एक्शन पे। अगर एक्शन नहीं लेते तो हम ऊपर जाएंगे कंप्लेन करने के लिए। एक बच्चे के ऊपर एक बाप का साया एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो उसका एक मार्गदर्शक हमेशा से रहता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब बाप का जो छाँव है वो हाथ तो सर पर होना ही एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन अपने ही पिता को एक नेग्लिजेंसी के कारण खो देना, एक किसी और की गलती के कारण अपने एक फैमिली के मेंबर को खोना, एक बहुत ही रुलाने वाला जो है मंजर सामने आता है। और बहुत ही ज़्यादा जो स्थितियां हैं वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं। ऑक्सीजन की जो है कमी तो है, लेकिन स्टाफ की नेग्लिजेंस है। स्टाफ को बुलाने पर भी वो काफ़ी देर तक नहीं आए हैं देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इनका कहना है कि सिविल के अंदर जो स्टाफ की एक कमियां दिखाई देती है कि काफ़ी तौर पर सामने नहीं आया। इनके पास जो है सारा डाटा है, और हम वीडियो के माध्यम से भी आपको सारा डाटा प्रोवाइड करवाएंगे कि क्या इनके पास जो तथ्य है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि स्टाफ की एक नेग्लिजेंसी दिखाई दी है। हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन लोगों की ये गलती है उनके ऊपर इस चीज़ का कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती, वो अनमोल होती है, उसकी हम कोई कीमत नहीं लगा सकते। एक बच्चे के ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है उसके पिता के जाने के बाद, इसका कह पाना भी मुश्किल है। कोरोना के बढ़ते केसेस भारत के लिए एक चिंता का कारण बन गए हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो है सब लेखा जोखा जो है राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। वो चाहे तो अपने जो क्षेत्र हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगा सकती है, चाहे तो वो नहीं लगाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए जैसे हरियाणा में जब केसेस बढ़ते दिखाई दिए, तब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉकडाउन का अनाउंस करा दिया। अब ये लॉकडाउन का जो है दूसरे हफ्ते का जो है अंत आने को हो गया है, लेकिन जो सिरसा शहर में हम इस समय खड़े हैं वहाँ पर जो है प्रशासन की कुछ नाकामयाबियाँ दिखाई देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सड़कों की तरफ जो है लोगों का आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है पूरी तौर पर तैनात दिखाई नहीं देता। लॉकडाउन के जो मामले हैं वो सिरसा के अंदर आए दिन 1400 तक के जो एक दिन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है पूरे तौर पर जो लॉकडाउन के सभी नियमों को की पालना कराने में पूरा सक्षम दिखाई नहीं देता है। मरने वालों का आंकड़ा भी कम दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हम अगर बात करें सिरसा के अंदर, हम जब शिवपुरी जो है जहाँ पर जो लोग हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। हर दिन के जो एवरेज केसेस की बात करें खाली सिरसा शहर में 5, 6, 7 ये एवरेज हैं। कई बार आंकड़ा मैक्सिमम 11 और 12 तक चला जाता है, लेकिन उस बीच अगर आप देखेंगे कि जो स्थितियां हैं वो पूरी तौर पर जो है कंट्रोल में नहीं है। लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जो ट्रैफिक है वो हद से ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। लोगों को छूट दी गई है कि वो राशन के लिए जा सकते हैं, दवाइयों के लिए जा सकते हैं, लेकिन जितना जो यहाँ पर लोग इतने दिखाई देते हैं, हम कह सकते हैं कि सभी लोग, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग राशन के लिए निकले होंगे, सभी लोग दवाइयों के लिए निकले होंगे। प्रशासन पूरे तौर पर जो है इसके लिए तैयार नहीं हुआ अभी तक, या पूरी तैयारियां नहीं कर पाया। अगर बात करें पिछले साल के लॉकडाउन की, जो पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब इस तरह की स्थितियां नहीं देखने को मिलती थी। इक्का दुक्का लोग जो बहुत ज़्यादा मजबूरी होती थी तब दिखाई देते थे, लेकिन इस समय जो हम वाहनों का जो कह सकते हैं जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। आम दिनों के मुकाबले ये संख्या थोड़ी कम है, कह सकते हैं 10 से 20% संख्या ये कम है, लेकिन लॉकडाउन के हिसाब से ये जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। लोग जो निकले हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि सभी लोग जो है मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही निकले हुए हैं।
कहीं ना कहीं जो ये जो बिहेवियर दिखाई देता है जनता का और लोगों का और प्रशासन का पूरा तौर पे तैनात ना होने का, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि लॉकडाउन को अभी और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोरोना के जो मरीज हैं उनका जो आंकड़ा है वो कम होते दिखाई नहीं देता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा उसके साथ बढ़ता जा रहा है और लॉकडाउन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है।